भगवान गणेश एक ऐसे प्यारे भगवान हैं जिन्हें किसी भी रूप में किसी भी आकार में पूजा जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि गणपति बाप्पा की प्रतिमा बनाई जाए और उसके बाद उसको प्रसाद के तौर में भी बांटी जाए। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये काम किया है आर्टिस्ट रिंतु राठौड़ ने, जो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने घर पे गणपति बाप्पा को विराजमान किया है, लेकिन पूरे शहर में, पूरे देश भर में खबर है कि आपने ये जो प्रतिमा है वो चॉकलेट से बनाई है। तो रिंतु, मुझे बताइए कि कितने चॉकलेट का आपने इस्तेमाल किया है, कितने दिन लगे हैं बाप्पा को बनाने में? ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं उसकी 2 फुट की ऊंचाई है, 30 किलो वजन है, 30 किलो चॉकलेट लगे हैं इनमें। और ये जो आप कलर्स देख रहे हैं वो सारे फूड कलर्स है। तो ये जो मूर्ति है पूरी एडिबल है। इनका विसर्जन हम लोग मिल्क में करते हैं। और विसर्जन के बाद वो जब चॉकलेट मिल्क बन जाता है तो वो हम अनाथाश्रम वगैरह जाके बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। रिंतु जी, कितना वक्त इसको पूरा लगता है शुरू से अंत तक बनाने में? और जो बच्चों को आप डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो वो तो मिल्क शेक बन जाता होगा। तो कितने लीटर दूध का इस्तेमाल करना पड़ता है? मुझे 48 आवर्स लगे थे ये मूर्ति को बनाने के लिए, और करीबन 90 लीटर्स मिल्क का इसमें इस्तेमाल होगा जब विसर्जन करेंगे तभी। मैं इस मूर्ति में देख पा रही हूँ कि आपने आधी नारी आधे पुरुष के तौर पर बनाया है। पीछे एक शैडो नजर आ रहा है, माँ दुर्गा का शैडो है शायद वो। क्या मैसेज है, क्या मूर्ति में एक कहानी है जो आप बयां करना चाहती हैं? हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से स्त्रियों के प्रति जो हिंसा है उसका प्रमाण थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार के जो मेरे पापा है वो वही मैसेज लेके आए हैं कि स्त्री और पुरुष, उनका बैलेंस, उनकी एनर्जीज का बैलेंस होना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो दर्जा पुरुषों का होता है वही स्त्रियों का होना चाहिए। और अगर हमारा समाज कहीं ना कहीं अगर वो देने से चूक जाता है तो फिर स्त्रियों को खुद ही फिर काली माँ का, माँ दुर्गा का स्वरूप लेना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। कितने सालों से आप बाप्पा को चॉकलेट के आकार में चॉकलेट से बना रही हैं? पिछले 14 साल से, मैंने 2011 से शुरू किया है और 14 साल से मैं चॉकलेट में से बाप्पा बना रही हूँ। उसका दूध में विसर्जन होता है और वो मिल्क बच्चों में, चॉकलेट मिल्क बच्चों में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये होता है कि सर्जन से लेके विसर्जन तक की पूरी प्रक्रिया घर के अंदर होती है। ना तो नॉइज पॉल्यूशन है, ना वाटर पॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं। घर के बाहर अगर जाता है तो बापा का प्रसाद जाता है और बापा के आशीर्वाद। ये आइडिया की शुरुआत आपके पास कैसे आई 14 साल पहले? मैं जुहू बीच के पास में रहती हूँ, तो वहाँ सुबह चलने जाती हूँ। तो 14 साल पहले ये हाल था कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे विसर्जन के बाद 2-4 दिन, तो पूरा बीच वो गणपति जी के ब्रोकन आइडल्स से भरा रहता है, क्योंकि दरिया अंदर कुछ रखता नहीं, सब बाहर आ जाता है। और गणपति के हाथ कहीं, पैर कहीं, लोग चल के जा रहे हैं। और मैं बापा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। ऑफ कोर्स मैं एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कॉन्शियस हूँ, तो मुझे लगा कि ये दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। और क्यों ना ऐसा करे कि विसर्जन के बाद भी कहीं छोटे बच्चों का भी कुछ भला हो जाए, भले ही एक दिन के लिए। तो वहीं से आइडिया है। मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं चॉकलेट में से मैं बापा की मूर्ति बनाऊं। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा। फिर मीडिया ने भी मतलब काफ़ी इसको सपोर्ट किया है, एनकरेज किया ये आइडिया को। इवन दुनिया भर के पब्लिकेशंस ने इसको बहुत ही सराहा है। और इसके ऑर्डर्स भी आने लगे मुझे। तो मैं अभी करीबन मैंने 100 मूर्तियां बनाई है। इस गणपति में आपने 100 मूर्तियां? हाँ जी। तो रिंटू जी ने इसकी शुरुआत की। मैं आपको गणपति की जो मूर्ति है वो करीब से दिखाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। तकरीबन 30 किलो चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है। डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट दोनों का इस्तेमाल है। अर्धनारी जो है ये रूप दिया गया है, महिला सशक्तिकरण को ये दर्शाता है। एक तरफ महिला का रूप है, एक तरफ पुरुष का। और बापा को किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, क्योंकि बापा इतने प्यारे भगवान के रूप में माने जाते हैं। सबसे प्यारा ये लग रहा है जो मूषक राज बनाया है रिंटू जी ने, चॉकलेट का बनाया है इसको, और बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। यहाँ पर ये व्हाइट चॉकलेट से
पूरी लेयर बनाई गई है और ऐसे में पूरी जो मूर्ति है वो काफी बड़ी है और इसको दूध में अभिषेक किया जाएगा, दूध में विसर्जन किया जाएगा, जिसका बच्चों को जो है दान किया जाएगा। जी रिंटू जी। ये बहुत पुराना स्वरूप है बापा का। 11वीं सदी में जो हला युद्ध स्तोत्र है उसमें बापा का अर्धनारी स्वरूप दर्शाया गया है। और गोरेगांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां पे 800 साल पुराना एक मंदिर है गणपति बापा का और उसमें भी अर्धनारी स्वरूप दिया हुआ है। डिटेल मीनिंग बता रहे हैं रिंकू जी हमें। और यहाँ पर आप देखें बापा भी चॉकलेट के हैं, प्रसाद भी उन्होंने चॉकलेट के तौर पर रखा है। इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके बापा की मूर्ति को गढ़ा गया है। बहुत खूबसूरत आइडिया है और जिस तरह उन्होंने बताया कि इनको 100 से ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इको फ्रेंडली गणपति आपने सुना होगा, ये सुपर इको फ्रेंडली गणपति है जो कि एडिबल भी है, जो प्रसाद के तौर पर मिलता है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है प्रकृति के लिए, समाज के लिए भी जाता हुआ दिखाई देता है। तो गणेश शो की शुरुआत हो चुकी है और बापा जो है चॉकलेट के रूप में भी पधारे हैं। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.